तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी को क्लास 12th कक्षा 12 के तीन लेखक पत्र, तीन पत्र लेखन जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है। ठीक, तो इस तीनों लेखन पत्र को तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है। ठीक, तो इन तीनों में से एक ना एक का एक लेखन पत्र आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बोर्ड पेपर में कितने कम शब्दों में लिख कर आना है कि पूरा नंबर मिल जाए। आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है आप तीनों में से एक आएगा तो आपको लिख कर आना है। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं एक एक का, कि जैसे कि पहला है आप अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका का को आवेदन पत्र। ठीक, दूसरा है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक पास एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक, तीसरा है विद्यालय में नियुक्त पत्र हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। ठीक, तो तीनों को अच्छे ढंग से हम देखेंगे एक एक करके। ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कम शब्दों में और आप बोर्ड पेपर में पूरा लिख कर आए। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि उसमें पहला आपको लिखना है। पहला आपका था कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका, अपने मोहल्ले हेतु सफाई हेतु नगर पालिका में आवेदन पत्र किस तरीके से लिखना है भैया। आपको छोटे शब्दों में, यदि बोर्ड पेपर में आता है तो आपको छोटे शब्दों में किस तरीके से लिखना है, थोड़ा से सजा वजा के आपको लिखना है ताकि आपके पूरे नंबर बोर्ड पेपर में मिल जाए। चलिए तो हम बात करते हैं, आपको लिखना है कि सेवा में, यहाँ से सेवा में श्रीमान या श्रीमती स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक, जो अधिकारी रहेंगे उनके अनुसार, यदि पुरुष हैं तो उनको श्रीमान लिखना है, यदि महिला है तो श्रीमती स्वच्छता अधिकारी। ठीक, उनके लिए तो भैया आपके नगर निगम, आपका नगर निगम जहां पर लगता है आप वहां पर यहाँ नाम लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी लिखिएगा। आप जहां से, जिस राज्य से हैं उस राज्य का नाम लिख दीजिएगा। ठीक, अब बात आती है कि विषय पर, विषय पर क्या विषय में आपको लिखना है। ठीक, कि किस विषय पर आप लिख रहे हैं। आप अपने मोहल्ले के सफाई हेतु के लिए लिख रहे हैं या नगर के लिए सफाई हेतु के लिए लिख रहे हैं, तो वो आपके क्या हो गए, बन गए विषय। ठीक, तो उस पर लिखना है। तो जैसे यहाँ से मोहल्ले की सफाई हेतु, विषय हमारा यही है कि मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, मतलब नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनके लिए एक क्या करना है, पत्र लिखना है। चलिए तो यहाँ से आपको लिखना है कि महोदय जी, महोदय जी से क्या निवेदन करना है। तो आपको पहले लाइन में लिखना है कि मैं अपने नगर के निवासियों की ओर से, निवासी जो निवासी हैं उनकी ओर से यह पत्र लिख रहा हूं कि ताकि आपका ध्यान उस दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित हो सके। दयनीय मतलब कि आपके नगर में क्या है, सफाई नहीं है भैया। तो सफाई नहीं है तो उसके लिए आपको लिखना यही है कि आपका ध्यान उस दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित हो सके। उनका ध्यान क्या करना है, अपने नगर की ओर आकर्षित करने के लिए पत्र लिखना है। ठीक, तो नई लाइन से यहां से लिखना है कि हमारे नगर में पिछले 10 दिनों से, अब 10 दिनों से या फिर आपके जितने भी दिन आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ कर सकते हैं 1 महीने 2 महीने से जितना आपको लिखना हो। ठीक, 10 दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। ठीक, कोई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं तो भैया आपके सफाई नगर में क्या होगी, गंदगियां जरूर होंगी। ठीक, तो उनके लिए क्या लिखना है कि यही कहना है कि सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण चारों ओर गंदगी फैल रही है। ठीक, जब सफाई नहीं होगी तो गंदगी जरूर फैलेगी। तो गंदगी फैल रही है, जब भैया आपकी सफाई नहीं हो रही है तो गंदगी जरूर फैलेगी। तो गंदगी फैल रही है तो यहाँ से आपको इस तरीके से डॉटेड लाइन कर देना है या कामा इन्वर्टेड कामा लगा देना है। ठीक, और नालियां टूटी हुई हैं, और जो नालियां टूटी हुई हैं वहां से भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक, जिसके कारण संक्रमण बीमारियां, संक्रमण बीमारियों पर भी अंडरलाइन आपको कर देना है। संक्रमण बीमारियां फैल रही हैं। ठीक, तो जब
नालियां टूटी रहेंगी, गंदगी फैलेंगी, तो आपके घर में, आपके नगर में क्या होंगी, गंदगी फैली रहेंगी, तो आपके घर वाले क्या होंगे, बीमार होंगे। ठीक, तो संक्रमण बीमारियां फैल रही हैं, अतः अतः यहां से नई लाइन से लिखना है कि अतः आपसे निवेदन है कि अविलंब, अविलंब मतलब ना देर करते हुए हमारे नगर में सफाई की व्यवस्था करें। ठीक, तो आप अपने कर्मचारियों को भेजकर हमारे नगर की क्या करें, सफाई करें। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है कि पूरा अपने मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, ठीक, तो उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ से कि धन्यवाद, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम कि आपने हमारी बातें क्या की, सुनी। ठीक, उसके बाद आपको दिनांक डाल देना है, जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन का यहाँ उस तारीख को डाल देना है। ठीक, उसके बाद अपना नाम लिख देना है। आप अपने अभिभावक मतलब कि अपने गांव वालों का भी नाम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपका पर्सनल काम नहीं है, आपके नगर पालिका का काम है। तो आप यहाँ अपने ग्राम सभा मतलब आप गांव के कुछ लोगों का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक, नाम लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद इस पत्र को क्या कर देना है, इसी तरीके से पूरा लिख देना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि किस तरीके से अपने प्रधानाचार्य को या फिर ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास आवेदन पत्र। ठीक, तो आपने मोहल्ले के लिए आप लिख लिए होंगे, ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम उसके आगे ऋण प्राप्त कर हेतु शाखा में किस तरीके से आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, तो यहाँ से लिखना है आपको सेवा में। ठीक, सेवा में लिखना है श्रीमान या श्रीमती शाखा प्रबंधक। यदि श्रीमान मतलब पुरुष है तो श्रीमान आपको लिखना है, यदि महिला है तो श्रीमती शाखा प्रबंधक। ठीक, बैंक ऑफ इंडिया, आपका जो बैंक का नाम होगा उसको लिखना है, चाहे आपके बैंक ऑफ इंडिया होगी या आपके बड़ौदा बैंक है। ठीक ठीक, जो भी बैंक है उस बैंक का नाम लिखना है। ठीक, आप जहां से हैं वहां का नाम लिख दीजिएगा। ठीक, आप यूपी उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ से विषय, विषय आपका क्या है, इस पर जरूर विशेष ध्यान देना है और इसको लिखना आपके लिए जरूरी है। ठीक, तो लिखना है कि विषय में, विषय आपका यही बन जाता है कि बैंक से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। हमारा यही क्या है, विषय है कि भैया हमें करना क्या है, उसी पर विषय चर्चा करना है। ठीक, तो आपको लिख देना है यहाँ से महोदय जी। महोदय जी के बाद आपको ध्यान देना है कि जो आप लिखेंगे उसको क्या करना है, ध्यान से लाइन में ही लिखना है। ठीक, तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक अकाउंट होल्डर हूं, मैं आपका बैंक अकाउंट होल्डर हूं। ठीक, आपका उसमें क्या है, बैंक में अकाउंट है तो आप अकाउंट होल्डर हो गए। ठीक, और आपके बैंक की सेवाओं का काफी दिनों से लाभ लेते आ रहा हूं। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, उस बैंक से, आप बैंक में आपका अकाउंट है और ठीक उसमें जो जितनी भी सेवाएं हो रही हैं आप उसका लाभ लेते आ रहे हैं। ठीक, तो मेरा आपके बैंक में एक अकाउंट है जिसमें से साधारण लेन देन करता हूं। ठीक, तो आप पहले क्या कर रहे थे कि एक साधारण लेन देन मतलब जैसे पैसा जमा कर रहे थे तो कुछ पैसे निकल रहे थे। ठीक, तो वही क्या है कि आप साधारण लेन देन कर रहे थे बैंक से, परंतु अब मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा मतलब आगे की परीक्षाएं, जो इंटर के बाद परीक्षाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक पैसों की जरूरत है। ठीक भैया, आपका अभी तक कम पैसों से काम चल जा रहा था, लेकिन अब आगे की पढ़ाई करना है तो आपको उचित पैसों की मतलब अधिक पैसों की जरूरत है। ठीक, तो इसीलिए आप बैंक में क्या करेंगे कि बैंक से ऋण हेतु मतलब लोन के लिए आप आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, तो इसी तरीके से लिखना है कि जरूरत है, इसलिए आपसे निवेदन है कि हम हमें ऋण प्रदान करें, मतलब कि हमें ऋण प्रदान करें, हमें पैसे देने की
हम उनसे क्या कर रहे हैं कि पैसे लेने की विनती कर रहे हैं, ठीक। तो हमें ऋण प्रदान करें। हम हर महीने किस्त दर किस्त आपका पैसा चुकाते रहेंगे, ठीक। तो किस्त दर किस्त क्या करना है कि पैसे वहां पर जमा कर देना है बैंक में, ठीक। तो इस तरीके से आप पैसे भी चुकता कर देंगे। तो फिर उसके बाद आगे आपको नई लाइन से लिखना है कि मैं आशा करता हूं कि आप मेरे पत्र को गौर से देखकर मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे, ठीक। तो आपको इस तरीके से लिख देना है ताकि आपके बैंक प्रबंधक जो होंगे, बैंक खाता शाखा प्रबंधक जो होंगे, वो क्या करेंगे, आपके फॉर्म को अच्छे से, आपके पत्र को देखेंगे और आपने जो पत्र में लिखा होगा वो गौर से समझेंगे और उसके बाद आपको ऋण प्रदान करने की अनुमति देंगे, ठीक। तो करना क्या है, आपको यहाँ से लिख देना है कि धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आपने हमें ऋण प्रदान किया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि अपना नाम लिख देना है, ठीक। अपने पिताजी का नाम लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है, ठीक। अब उसके बाद जिस दिन से आपको ऋण जिस दिन आप ऋण को लेना चाहेंगे उस तारीख को यहाँ डाल देना है, दिनांक डाल देना है। फिर ठीक, अब आपको क्या करना है कि इस फॉर्म को बैंक में ले जाकर जमा कर देना है, ठीक। तो इस तरीके से बोर्ड पेपर में आता है, तो आपको बोर्ड पेपर में इसी तरीके से लिख देना है, ठीक, ताकि आपके बोर्ड पेपर में जो भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आता है तो 5 नंबर पूरी तरीके से मिल जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा यह, ठीक। तो आपको नेक्स्ट जो आपके लेखन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको वीडियो लंबा भी ना हो और दोनों लेखन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब करे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।